ऑल आइज ऑन रफा, मतलब सभी की निगाहें रफा पर हैं। ये 4 शब्द बुधवार से सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, जिसका सीधा संबंध इजराइल हमास जंग से है। रविवार की रात इजराइल ने हमास के हमले का पलटवार करते हुए रफा शहर में रेफ्यूजी कैंप पर अटैक किया। इसमें 45 से ज्यादा लोग मारे गए। मृतकों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। लिहाजा इस ट्रेंड को तमाम सेलिब्रिटीज तक ने इंस्टा स्टोरी पर लगाया और लाखों लोगों ने ट्रेंड किया। लेकिन इसके जवाब में कई और ट्रेंड शुरू हुए और ये बहस छिड़ी कि ये सारी आंखें कश्मीरी पंडितों पर क्यों नहीं खुली। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और बंगाल में हो रहे हिंदुओं की प्रताड़ना पर ये आंखें क्यों नहीं खुली। कुछ लोगों ने स्टोरी तक हटाई। इधर गाजा पर जारी इजरायली हमलों और रफा की स्थिति पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए। We want to say that the heartbreaking loss of civilian lives in the displacement camp in Rafah is a matter of deep concern for us. We have consistently called for protection of civilian population and respect for international humanitarian law in the ongoing conflict. We also note that the Israeli side has already accepted responsibility for it as a tragic incident and announced an investigation into the incident. दरअसल गाजा के रफा में एक शरणार्थी शिविर में इजरायली हवाई हमले के बाद बच्चों सहित कम से कम 45 लोग मारे गए। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इजरायल को रफा में अपना अभियान रोकने का आदेश दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आक्रोश भड़क उठा। इजरायल ने रविवार देर रात रफा पर हमला किया। उसके कुछ ही घंटों बाद हमास ने तेल अवीव क्षेत्र में रॉकेटों की बौछार की, जिनमें से अधिकांश को रोक दिया गया था। इजरायल और हमास में शुरू हुई जंग के बाद रफा में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। इन सब के बीच हमास ने कहा कि उसने मध्यस्थों से कहा है कि वो चल रहे आक्रमण के दौरान और अधिक वार्ता में भाग नहीं लेगा, लेकिन यदि इजरायल युद्ध रोक देता है तो वो बंधकों और कैदियों की अदला बदली सहित पूर्ण समझौते के लिए तैयार है। जबकि इजरायल ने हमास के पिछले प्रस्तावों को अपर्याप्त बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि वो अपने विनाश पर आमादा समूह को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इजरायल का कहना है कि उसका रफा आक्रमण बंधकों को बचाने और हमास लड़ाकों को जड़ से उखाड़ने पर केंद्रित है। इजरायल ने यह अभियान तब शुरू किया जब हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल समुदाय पर हमला किया, जिसमें इजरायली आंकड़ों के अनुसार लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।